हर चीज पर धूल की एक पतली परत छड़ी हुई थी, जैसे एक नरम ग्रे कंबल। गंदे खिड़की के शीशों से सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे डिम लाइट में लंबी धुंधली किरणें बन रही थीं। मैं लगभग अतीत की गूंज सुन सकती थी। मेरे पिता की जोरदार हंसी, मेरी माँ का कोमल गुनगुनाना, मेरी अपनी बचपन की चीखें। मैं कमरों में घूम रही थी, मेरे कदमों की आवाज चुप्पी में अजीब तरह से गूंज रही थी। ये लिविंग रूम था, जहां हम ठंड की रातों में आग के पास हडल रहते थे। वह किचन था, जहां मेरी माँ के खाने की खुशबू हमेशा हवा में भर जाती थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। मेरे पिता की पसंदीदा टेबल पर चाय का एक आधा भरा कप, पुराने अखबारों का एक ढेर। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में समय थम गया हो। ये जगह सिर्फ खाली नहीं थी, ये अकेली महसूस हो रही थी। ये एक ऐसा घर था जिसने अपनी आत्मा खो दी थी। यह एक ऐसा घर था जो एक ऐसे परिवार का इंतजार कर रहा था जो फिर कभी पूरा नहीं होगा। चुप्पी बहरा कर देने वाली थी, अनकहे शब्दों और अनुत्तरित सवालों से भरी हुई थी। मेरा पुराना कमरा हॉलवे के आखिर में था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे धकेला और अपना छोटा लकड़ी का बेड देखा। फीके फूलों के पर्दे, स्टडी टेबल जहां मैंने कसौली के बाहर की दुनिया के सपने देखते हुए घंटों बिताए थे। दीवार पर हम तीनों की एक फीकी तस्वीर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे पिता, मेरी माँ और एक बहुत छोटी, ज्यादा खुश मैं। उसकी मुस्कुराती हुई चेहरा देखकर एक जानी पहचानी टीस मेरे सीने में भर गई। सबने कहा कि वह हमें छोड़कर चली गई थी, कि उसने एक अलग जिंदगी चुनी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा एक हिस्सा कभी इस पर विश्वास नहीं कर पाया। उसकी जैसी माँ जो अपने परिवार से इतनी शिद्दत से प्यार करती थी, बस छोड़कर नहीं जाएगी या जाएगी। मैं अपने बेड के किनारे पर बैठ गई। स्प्रिंग्स विरोध में चरमराहट कर रहे थे। मेरे दुख, मेरे भ्रम और मेरी अकेलेपन का बोझ इतना भारी लग रहा था कि मैं उसे सह नहीं पा रही थी। मैं यहाँ अपने पिता को अलविदा कहने आई थी, लेकिन इस घर में होने से मुझे अपनी माँ की अनुपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुई। यह एक ऐसा घाव था जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। घर मुझे जो मैंने खो दिया था, उसकी लगातार याद दिला रहा था। सिर्फ एक माता पिता नहीं, बल्कि दो। एक मौत को और दूसरा एक रहस्य को, जिसने मुझे 15 सालों से परेशान कर रखा था। मैं जानती थी कि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, लेकिन जाने से पहले मुझे इन भूतों का सामना करना था। मुझे समझना था। दिन हफ्ते में बदल गए। मैंने अपने पिता के सामान को व्यवस्थित करने में अपना समय बिताया। यह एक दर्दनाक काम था। हर चीज एक कहानी बताती थी। पुरानी किताबें, वित्तीय कागजात, कपड़े जिनमें अभी भी उनकी हल्की खुशबू थी। मैं अटारी में एक बड़े धातु के संदूक में चीजें पैक कर रही थी। यह ऐसी जगह थी जहां मैं बचपन से नहीं गई थी। हवा में पुरानी गंध थी और लकड़ी के बीमों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे नाजुक चैंडलियर्स हों। पुराने ऊनी कंबलों के ढेर के नीचे मेरी उंगलियों ने कुछ कठोर चीज को छुआ। ये एक छोटा बंद संदूक था, एक ऐसा संदूक जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी कोशिश से मैं इसे खोलने में कामयाब रही। अंदर कुछ पुराने गहनों के बीच एक डायरी रखी थी। ये फीके लाल चमड़े में बंधी हुई थी। पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। पहले पन्ने पर परिचित सुंदर लिखावट में शब्द थे,